और जो कहता है बाल लंबा लंबा रखेंगे लड़कियां बहुत जल्दी मेरे गिरफ्त में आ जाएगी, गलत बोलता है वो। तेल साबुन भी कम लगेंगे, इन्फेक्शन भी कम से कम आपके बाल में लगेंगे। प्रयास करें बाल को एकदम मेंटेन रखें। हेलो माय डियर्स, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं आपके स्वास्थ्य का चिंता करने वाला फिर से नया वीडियो लेकर के आया हूं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। आज का टॉपिक है हाइजीन को मेंटेन कैसे करें। हाइजीन का मतलब साफ सफाई। आजकल क्या हो रहा है कि लोग हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से बीमारियां फैल रही है। हर जगह आपको हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। जैसे आप खाना खाते हैं वहां पर भी हाइजीन मेंटेन करें। जैसे आप वॉशरूम से आते हैं वहां भी हाइजीन मेंटेन करें। जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए, दोस्त से हैंड शेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, वहां भी जरूरत है। इसलिए हमारे भारत की सभ्यता क्या है? दूर से ही प्रणाम करने का, गुरु हैं झुक के प्रणाम करने का। जब आप हाथ धोते हैं तो उस समय हाथ धोने के तरीके होते हैं, उसको बोलते हैं हैंड वॉशिंग प्रोसेस। तो 6 स्टेप, कहीं कहीं 7 स्टेप। तो सभी स्टेप को हम वीडियो में बताएं, देख सकते हैं आप। हैंड वॉशिंग करें तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का प्रयोग करें, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन, स्प्रीट या तो डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करें। पहले समय में गांव घर में अभी भी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। मिट्टी से होता क्या, जैसे आप रगड़ते हैं ना, तो रगड़ते हैं तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी का, उससे आपके अंदर का जो बैक्टीरिया जो यहाँ का है, जो आ चुका है, वो सभी डेड हो जाते हैं। खाना खाने के पहले भी आपको हैंड वॉशिंग करना चाहिए, क्योंकि आप क्या मान लीजिए इसको छू दिया, आप कलम छू दिए, कलम फिर कोई और छूता है, इसको छूता है, तो उस पर जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो आपके हाथ पे आ जाएंगे, और उसी हाथ से आप खाने लगेंगे तो बैक्टीरिया भी खाने के साथ में चल जाएगा अंदर में, फिर बाद में आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करें, क्योंकि आपके खाने का जो कण होता है तेल मसाला वाला, वो आपके हाथ पे लगा रहेंगे और उसके लोभ से बैक्टीरिया वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो हाथ पे बैक्टीरिया पूरा जमा हो जाएंगे। जैसे कहीं पे चीनी गिरा हुआ है तो चींटी मक्खी ऑटोमेटिक आ जाते हैं, वैसे ही अगर हाथ पर खाने का कुछ कण रहेगा तो ऑटोमेटिक वहां पर बैक्टीरिया आएंगे, तो उससे दिक्कतें होगी। फिर बार बार बाल को ऐसे से ना करते हैं, क्योंकि बाल पर बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। क्यों? क्योंकि आप फेस को ढक लेते हैं, इधर ढक लेते हैं, पूरा हाथ पैर ढक लेते हैं, लेकिन आप ये बाल को नहीं ढकते हैं, तो बाल पर भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बाल को बार बार ऐसे ऐसे नहीं करते रहें। हैंड शेक करते हैं किसी से, हाथ मिलाते हैं किसी से, तो वहां भी सावधान रहें। हाथ मिलाने के बाद में आपको हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, अगर जरूरत हो तब, अदरवाइज तो हाथ मिलाने से बचें। वॉशरूम से आने के बाद, क्योंकि आपके स्टूल में क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, और ई कोलाई बैक्टीरिया अगर आपके हाथ पर चिपक जाएंगे तो वो एक इन्फेक्शन का कारण बनेगा। तो हम प्रयास करें कि वॉशरूम से आने के बाद में हैंड वॉश करें। और आजकल नया टेक्निक क्या हो गया, वो वाला वॉशरूम में गए कमर वाला फोर्सिंग सिस्टम रहता है, पानी को दबाए ऐसे, नल ऑटोमेटिक वो चालू हुआ, वहां पे लगा दीजिए, हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो सब क्या, टिश्यू पेपर का प्रयोग करा, लोग हाथ को पोंछ लेता है ऐसे करके, ऐसे निकाला हाथ पोंछ लिया। मतलब जैसे जैसे आप हाईटेक होते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी हाइजीन को मेंटेन करना भूल गए आप ना, वो काम नहीं करें। आप नेचुरल तरीका अपनाइए और हैंड वॉशिंग करने का प्रोसेस को फॉलो करिए, स्पेशली वॉशरूम के बाद जरूर करें। कहीं गए आप, मार्केट में गए या फिर कहीं और से आ रहे हैं, कुछ काम करके आ रहे हैं, तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, स्प्रिट 70% अल्कोहल उसमें हो, इसके अलावा क्लोरहेक्सिडिन या डिटॉल या सेवलन का हैंड वॉश मिलते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लाइफ बॉय सॉप भी आजकल बड़ा फेमस है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे साबुन मार्केट में है जो डिटर्जेंट पाउडर को मिलने से बनता है। तो आप हैंड वॉशिंग करने के पहले आप उन सभी सॉल्यूशंस का, केमिकल का प्रयोग करें, जिससे कि आपका हाथ पे कोई बैक्टीरिया नहीं हो, वायरस नहीं हो। आप कुछ भी काम करते हैं केमिकल से रिलेटेड, या फिर आप मेडिकल में है, या तो आप इंजीनियरिंग में है, उसके लिए आप ग्लव्स पहने, जरूर पहने ग्लव्स, नहीं तो फिर आपके हाथ पे बैक्टीरिया वायरस आएंगे और फिर वो नुकसान करेगा आपको। ब्रश करना, जैसे कि स्नान करना, जैसे साफ कपड़े पहनना, साफ प्लेट में खाना, साफ जगह में खाना, अच्छे जगह में घूमना, गंदे जगह में नहीं जाना, ये सभी हाइजीन के ही पार्ट हैं। जो बच्चे जहां तहां घूमते फिरते रहते हैं, गंदगी में खेलते रहते हैं बच्चे, उसके साथ भी मिलते ही तुरंत आप क्या करते हैं, किसिंग करना शुरू कर देते हैं बच्चे को, तो उससे भी बचें। गंदे में बच्चे को खेलने से रोकें और साफ सफाई बच्चे को भी मेंटेन करवा के रखें। इतना ही नहीं, बच्चे जब भी वॉशरूम या फिर वो गंदगी पास करते हैं तो उससे भी सफाई रखें। ये नहीं कि अब कर दिया तो कोई बात नहीं है, तो पैम्पर्स लगाया हुआ है, पैम्पर्स की भी एक टाइम होता है, ये नहीं कि आप उसी में करते रहा 24 घंटा उसी को लगाए हुआ है, तो उससे भी इन्फेक्शन फैलेंगे। जैसे कि ब्रश आप करते हैं तो दांत के अंदर का जो मैल होता है ना, गंदगी, खाने का कण, वो भी चिपकता है, तो ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा जीभ करना चाहिए, जीभ की सफाई होती है। आप नहाते हैं तो नहाने के तरीके को थोड़ा ध्यान रखें।
पहले पानी पैर पे डालें, फिर कमर के नीचे, फिर इसके नीचे, चेस्ट का नीचे, फिर गर्दन के नीचे, तब फिर हेड पर पानी डालें। डायरेक्ट हेड पर पानी डालेंगे, इससे आपका ब्रेन हेमरेज या फिर एकाएक बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएंगे। आप दाढ़ी मूछ को भी मेंटेन रखें। दाढ़ी मूछ जो होता है उसको बढ़ा के रखता है आजकल, शौकिया हो गया है, लोग बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ आजकल लड़का लोग के लिए। दाढ़ी मूछ भी आप सेव रखें। आप जब बाल रखते हैं तो बाल लंबा लंबा नहीं रखें, बाल में बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरस आ सकता है, तो बाल को भी आप लिमिट मात्रा में बढ़ा रखें। जो कहता है बाल लंबा लंबा रखें, लड़कियां बहुत जल्दी मेरे गिरफ्त में आ जाएगी, गलत बोलता है वो, उसको नहीं पसंद करता है। लड़कियां तुरंत देखते बोलेगा ना ये छपरी है, लफुआ है, वो तुरंत ही कह देगा। तो बाल को मेंटेन रखें, सेव रखें, उससे लुक अच्छा लगेगा। तेल साबुन भी कम लगेंगे, इन्फेक्शन भी कम से कम आपके बाल में लगेंगे। प्रयास करें बाल को एकदम मेंटेन रखें। कपड़े साफ पहने, क्योंकि गंदे कपड़े पे बैक्टीरिया वायरस आ सकते हैं। दूसरे कपड़े ना पहने, दूसरे कपड़े दूसरे बॉडी में क्या इन्फेक्शन है नहीं है कोई पता नहीं है, तो हमें दूसरे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अंडरगारमेंट्स अगर लंबे समय तक हो जाए, पुराना हो जाए, फट जाए, तुरंत बदलें, लेट नहीं करें। नया नया अंडरगारमेंट्स पहने, नहीं तो फिर फंगल इन्फेक्शन होंगे और एक्जिमा यानी कि दाद वगैरह होने की संभावनाएं बनेगी। जो जेनिटल ऑर्गन्स के बाल होते हैं, हेयर होते हैं, आर्मपिट्स हेयर होते हैं, इन सभी को भी रिमूव करते रहें बीच बीच में, नहीं तो वो इन्फेक्शन का कारण बनेगा। इन्फेक्टेड एरिया में जाने से बचें, पोल्यूटेड एरिया में जाने से बचें, और जहां पर स्मोकिंग हो रहा हो वहां पर जाने से बचें। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हाइजीन मेंटेन करिए और स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।